तो सर अभी हम जो है रीवागढ़ में हैं। आप रीवागढ़ को देखते हैं, बहुत अनेक टीले देखने को मिल रहे हैं और बुद्धा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है स्तूपा का। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर ये जगह जो है रीवागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है और चूँकि अभी अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल्स द्वारा खुदाई हुआ है, तो खुदाई में जो है राजा सतवाहन जो एक बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे, उस समय का कुछ सिक्के हैं और उस समय का जो धातुएं हैं और बर्तन है मिट्टी का, ये सारी चीज़ें मिला है। तो ये जो है इससे ये सिद्ध होता है कि ये बुद्ध कालीन के सारी चीज़ें एविडेंस मिला है वो बुद्ध कालीन का है। और ये जो जितने भी यहाँ पर रीवा में जो टीले दिखाई दे रहे हैं खुदाई पर, ये सारी के सारी बौद्ध स्तूप है। और इवन यहाँ तक के जो इसके आसपास से लगे हुए जो रीवा गांव हैं, उससे आसपास के गांव जैसे गुजरा हो गया, सोनपैरी हो गया, उस गांव में भी ऐसी ही टीले वहाँ पर भी मतलब मिला है। और उसका भी जब खुदाई हुआ है तो वहाँ वो भी बौद्ध स्तूप ही मिला है। तो इससे पहले आर्कियोलॉजिकल का जब खुदाई नहीं हुआ था, तो इससे पहले लोग ये प्रचारित करके रखे थे कि ये रीवागढ़ है और वगैरह वगैरह, जो इतिहास जो को छुपा दिया गया था। ओरिजिनल इतिहास जो है वो लोगों के सामने पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ खुदाई के सामने आया है हकीकत कि ये जितने भी टीले हैं, जितने भी हैं, ये सब बौद्ध कालीन हैं, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध विहार है। और यहाँ के जो आसपास का जो एरिया है पूरा एक समय में, एक ज़माने में बौद्ध हुआ करता था। कि जैसे कि ये हमारा इतिहास जो है सामने आया है पुरातत्व विभाग के द्वारा जब खुदाई हुआ, तो यहाँ पर जितने भी सारे जो टीले दिख रहे हैं आसपास में और आसपास के गांव में जितने भी टीले हैं वो बौद्ध स्तूप हैं और बुद्ध कालीन का हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल्स के द्वारा सामने आए हैं। तो यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उन लोगों को भी पता नहीं है और उनको चाहिए कि वो अपना इतिहास को जाने समझे कि पूर्व में भारत जो है इवन रीवागढ़ ही नहीं अपितु पूरा भारत देश एक बुद्धिस्ट देश था और पूरा बुद्ध के अनुयायी यहाँ पे लोग रहते थे। और निसंदेह उसी समय हमारा भारत देश जो है सोने की चिड़िया कहलाते थे, विश्व गुरु कहलाते थे लोग। इस भारत देश में, भारत भूमि में लोग जो है विदेशों से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तो निसंदेह सभी मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि ये रीवा गांव में जो निवासी है वो लोग को चाहिए कि वो अपने कम से कम पुराना इतिहास को जाने समझे। और एक चीज़ यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ कि पुरातत्व विभाग कहीं न कहीं इस चीज़ का अनदेखी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें खुदाई से निकला हुआ है, बुद्धकालीन जितने भी साक्ष्य निकला हुआ है। तो संस्कृति विभाग को चाहिए कि इस जगह को सुरक्षित रखे, बोर्ड लगाए और इसको एक प्रकार का, और इसको संस्कृति विभाग को चाहिए कि विकसित करे, एक पर्यटन के रूप में जाने। एक रीवागढ़ को अभी तक तो रीवा को लोरिक चंदा के नाम से जानते थे लोग और उतना गहराई से नहीं जानते थे। पर जब ये खुदाई हुआ है तो ये प्राचीन काल से 5वीं-7वीं शताब्दी से ये चीज़ें सामने आए हैं खुदाई से। तो सारी ये गांव के लोगों को जानना चाहिए अपने इतिहास को और मानना चाहिए। कि बहुत सारे बुद्ध स्तूपा यहाँ पे उत्खनित हो रहे हैं जी। और इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक काम किया गया है, देखने को मिल रहा है। और भी काम करने की आवश्यकता है, आपको नज़र आ रही है? हाँ, नज़र तो आ रहा है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी नहीं लगा है, यहाँ तक देखने को मिला है ये चीज़ हमको। तो पुरातत्व विभाग जो संस्कृति विभाग है उनके माध्यम से यहाँ पे तो चिन्हांकित जब हो गया है तो बोर्ड लगना चाहिए, सुरक्षा के लिए बोर्ड लगना चाहिए। और पंचायत स्तर में भी इसके संबंध में कुछ लोगों को प्रचारित हो, बताएं, पंचायत के माध्यम से बताया जाए ताकि हमारा जो गढ़ है वो कौन सा गढ़ है, इस प्रकार से होना चाहिए। इतिहास के बारे में जानकारी दी जाए। हाँ, कि हम किस कौम से
बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो किस कौम के रहे होंगे पूर्व में। तो पूर्व से जो वही वर्तमान जो खुदाई हो रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पे, उसका फिर मिलान हो सके, जिससे कि उनको गौरवान्वित भी महसूस हाँ, गौरवान्वित भी महसूस हो। जगह में जो रहते हैं वो कितना फेमस जगह है ये। और यहाँ प्राचीन काल में जो है लोग कैसे रहते थे सीखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, संरक्षण के लिए जैसे देख रहे हैं सर, यहाँ पे हमने कई जगह में देखा है कि धूप बारिश से बचाने के लिए उसका संरक्षण किया जाता है, यहाँ पे लेकिन नहीं है, तो आप क्या करना चाहोगे? संरक्षण के लिए धूप बारिश बचाव के लिए तो शेड का निर्माण होना चाहिए, ताकि उस धूप का बारिश से धूप से बचाया जा सके। तो यही है, और साथ में साथ बोर्ड का भी बोर्ड, तो हाँ, बच्चे जो है दिखने को मिल रहे हैं यहाँ। ये लोग पिकनिक स्पॉट बना, मतलब बच्चे लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो लोग छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। हाँ। और उनको तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो उनको पता भी नहीं है कि ये जो जगह है वो नहीं पता है। चलिए उनसे बात करके देखते हैं फिर। सर, आप भारत में अभी जाति पाति बना है ना, अभी राउत, धोबी, लोहार ऐसा सब बने हैं, लेकिन प्राचीन काल में क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी प्रकार का जाति पाति नहीं थे। हम सारे के सारे पूरा जितने भी भारत देश में हम जितने भी लोग निवास करते थे, जिसको मूल निवासी कहा जाता है, हम लोग प्योर बुद्धिस्ट थे। बाद में बाहर के भारत देश में बहुत सारे लोग आए, बाहर के विदेशी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, है ना। तो ये लोग सब भारत देश में आए और हमारे बुद्ध के विरासत को ख़त्म किए, बुद्धिस्ट राजाओं को गुलाम बनाया, है ना। फिर वहाँ से हाँ, जो उत्खनित हो रहा है उसके बारे में, हाँ, क्या क्या बताए? हाँ हाँ, और खुदाई वगैरह नहीं था, तो और बहुत कुछ मिल जाएगा। उधर पूरा गड्ढा था, कुआं था उधर। हाँ, सुरंग था यहाँ से आरंग तक, वो दफन हो गया, कुआं भी दफन हो गया। और चंदा, लोरिक चंदा वगैरह ना बना है और वहाँ पास रखा है। उधर स्थापना होगा उसका, एक भैया लाया है, ग्राम पंचायत में रखा है उसको। अभी पूरा होगा ना इसका, और खुदाई होगा बोल रहा था आगे। तो और नया नया चीज देखने को मिलेगा जो अंदर में दबी हुई है, हाथी का दांत वगैरह और यहाँ पे। तो आप लोग खुदाई होगा ना तो आना यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे चंडी मंदिर था, उसमें स्थापित किए थे, और बहुत चोर लोग आए थे, चोरी करके चले गए और पकड़ाए नहीं है। हाँ, चोरी करके ले गए। काली मंदिर। तो ऐसे में तो हम लोग का हानि हो गया ना। हम लोग कुछ चीज यहाँ से निकाल रहे हैं, वो चोरी हो जा रहा है। मतलब शासन को सही जगह में रखना चाहिए ना उसको। उधर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था उस समय, अब अभी लगा है ना, तो वहाँ का महाराज वगैरह लोग, समिति वाला लोग